हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जो हर साल पूछा जाता है, ठीक है, किसी भी साल ऐसा कोई भी साल नहीं गया है जिसमें ये निबंध नहीं पूछा गया है। हर वर्ष यह निबंध पूछा गया है। जो आप लोगों को मैं आज बताने जा रही हूँ, पूरा निबंध आपको लिख कर दिखाऊंगी। आप डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट इसको देख लीजिए, इसको चाहे याद कर लीजिए, चाहे फिर आप इसको रट लीजिए, ठीक है। आप जाकर बोर्ड एग्जाम में छाप दीजिएगा। पूरे के पूरे 9 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रदूषण एक अभिशाप, ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा आप लोगों से निबंध, और पक्का है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 100% की गारंटी है कि ये निबंध आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को भूमिका लिखनी है। प्रदूषण का अर्थ, भूमिका में आपको क्या लिखना है? प्रदूषण का अर्थ है वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना, ठीक है। मैं सारे हेडिंग्स आपको इसमें बता दूंगी, जो जो हेडिंग्स इसमें लगेगी। और पर्यावरण से, ठीक है, पर्यावरण से अगर कोई भी पूछा जाए, ऐसा नहीं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मान लीजिए पर्यावरण पर निबंध आ गया, मान लीजिए कि प्रदूषण एक अभिशाप, इस तरह से नहीं आया, पर्यावरण पर आ गया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट यही निबंध आपको वहां पर छापना है, ठीक है, क्योंकि ये उसी का निबंध है। पर्यावरण से रिलेटेड सारे जितने भी टॉपिक होते हैं सभी को आपको इसी को लिखना है, ठीक है, सभी में आपको इसी को लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले भूमिका हेडिंग डालनी है। हेडिंग पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। हेडिंग बढ़िया से होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वह हेडिंग पर विशेष ध्यान देता है, ठीक है। अब देखिए, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो क्या करेगा? हेडिंग्स देखेगा, भूमिका, हाँ बच्चे ने भूमिका डाला है, ठीक है, भूमिका को अच्छे से पढ़ेगा। आगे आपकी हेडिंग्स पढ़ता जाएगा, कॉपी चेक करता जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी कॉपी जो आपने लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़े, ठीक है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रदूषण का अर्थ है वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना। पृथ्वी पर जीवित होना, जीवों के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसमें हर तत्व निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। यदि इनमें से किसी में जरा सा असंतुलन हो जाए तो वातावरण विषैला हो जाता है। जिस तरह से चल रहा है वातावरण, अगर इसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाएगा तो वातावरण जो है दूषित हो जाएगा, विषैला हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, विषैला जो मैंने लिखा हुआ है यह मिस्टेक है, ठीक है, मिस्टेक है। तो इसमें आपको मैं इसीलिए मिस्टेक करके लिखी हूँ कि आपको इसमें क्या करना है कि अगर आपके पेपर में जब आप लिख रहे हो, मान लीजिए इसी तरह से आपका मिस्टेक हो गया, कोई भी शब्द, कोई विषैला ही नहीं, कोई भी शब्द आपका मिस्टेक हो गया, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको काटना नहीं है, ठीक है, उसको कट नहीं करेंगे, बस ऐसे छोड़ देंगे, ताकि उस पर एग्जामिनर का ध्यान नहीं जाएगा। जब आप काट के फिर से लिखोगे तो सीधा एग्जामिनर का ध्यान उस पर जाएगा, जिससे कि उसका थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो वो नंबर काट ही लेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगली हेडिंग हमारी क्या है? प्रदूषण के प्रकार और कारण, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे हेडिंग्स आपको इसमें बताए जाएंगे। बहुत बड़ा निबंध मैंने नहीं किया है और आपको पूरे के पूरे 9 नंबर इसमें मिलेंगे। अगर जैसा यहाँ पर मैंने बताया हुआ है वैसा आप लोग लिखोगे तो 9 नंबर आपके कन्फर्म है, ठीक है। तो देखिए, जनसंख्या और उद्योगों के बढ़ने के कारण, प्रदूषण के प्रकार और कारण मैं बता रही हूँ, ठीक है। बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण में वृद्धि भी हो रही है। प्रदूषण 3 प्रकार का होता है। क्या क्या? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। इस तरह से 3 तरह से प्रदूषण फैलता है। मुख्यतः नदियों, समुद्रों तथा अन्य जलाशय, उद्योगों और शहरों की अन्य गंदी नालियों के दूषित जल के मिलने से होता है, ठीक है। दूषित जल में रसायनों की अधिकता कई गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। वायु प्रदूषण कैसे होता है? तो वायु प्रदूषण उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले जहरीले धुएं तथा सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाले धुएं, यानी कि वायु प्रदूषण जो हवा में, ठीक है, धुएं हवा में जाते हैं उससे होता है। और जल प्रदूषण, जल में जो गंदगी फैलाई जाती है उससे होता है। और ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? तो देखिए, ये बहुत ही आसान है, ठीक है, आप लोगों के लिए पर्यावरण पर निबंध बहुत आसान है, आप लोग आसानी के साथ कर सकते हो। जो गंदी नालियाँ होती हैं, जो हम लोग जैसे गंगा नदी में ही गंदगी फैलाते हैं, तो ये सबसे जल प्रदूषण होता है, ठीक है, ये सबसे जल प्रदूषण होता है। और जो हम लोग जो धुएं से निकलता है वाहनों से, ठीक है, ये सबसे जो धुएं से फैलता है चिमनियों से, वो जो है वायु प्रदूषण है। और हमारा जो है ध्वनि प्रदूषण कहाँ से होता है? ध्वनि प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले शोर,
ठीक है, जो वाहन से शोर निकलता है उससे, तथा सार्वजनिक स्थलों पर बजने वाले, जो मैंने आपको बताया कि स्पीकर से, टेप रिकॉर्डर आदि की आवाज़ों से होता है। इसके कारण बहरेपन की समस्या भी उत्पन्न होती है। जो ये गाजे बाजे बजाए जाते हैं, इससे बहरे, डीजे बजा दिया जाता है बहुत ज़ोरों से आवाज़ करके, ठीक है, तो उसके लिए इसीलिए रोकथाम लगाया जा रहा है, ताकि ये चीज़ें जो है बहरेपन को ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं, इसीलिए लोग बहरे हो रहे हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमें ये सब चीज़ों को कम करना है, ठीक है। जल में गंदगी नहीं फैलाना है, सब चीज़ को साफ करते हम और आप कोशिश नहीं करेंगे फिर कौन करेगा, यही सब आपको निबंध में लिखना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो तीसरी हेडिंग हमारी, प्रदूषण से होने वाली हानियां। प्रदूषण से कौन कौन सी हानियां, देखिए ये आपको याद भी हो जानी चाहिए, ठीक है। प्रदूषण के प्रकार और कारण मैंने आपको बताया, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। उसके क्या क्या कारण है, कैसे वायु प्रदूषण फैलता है, कैसे ध्वनि प्रदूषण फैलता है, और कैसे जो है जल प्रदूषण फैलता है, ये आप जान गए। अब प्रदूषण से क्या क्या हानियां होती हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो प्रदूषण की समस्या के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या की वजह से ही तो ये सब फैले हुए हैं, वाहन जितने लोग हो रहे हैं उतनी ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि है। इस जनवृद्धि के कारण ही ग्रामों, नगरों तथा महानगरों को विस्तार देने की आवश्यकता अनुभव हो रही है। परिणाम स्वरूप जंगल काटकर वहाँ बस्तियां बसाई जा रही हैं। जब लोग बढ़ रहे हैं तो घर की आवश्यकता पड़ रही है, और इस तरह से बस्तियां बसाई जा रही हैं जिसमें लोग रहेंगे। वृक्षों और वनस्पतियों की कमी के कारण प्रकृति स्वाभाविक क्रिया में असंतुलन पैदा हो गया है, और प्रकृति जो जीवनोपयोगी है सामग्री जुटाती है उसकी अपेक्षा हो रही है। प्रकृति का स्वस्थ वातावरण दूषित हो गया है, इसी वजह से जो वनों की कटाई हो रही है ज़्यादा, वहाँ पे घर बनाए जा रहे हैं, इस वजह से जो है प्रकृति का स्वस्थ वातावरण दूषित हो गया है। यही पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या है। कारखानों की अधिकता के कारण, जो कारखाने बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वातावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही वाहनों तथा मशीनों से उत्पन्न होने वाला शोर ध्वनि प्रदूषण को जन्म देता है, जिससे मानसिक तनाव व श्रवण दोष तथा कान के अन्य कई रोग उत्पन्न होते हैं। इस शोरगुल के कारण मनुष्य अनेक प्रकार की शारीरिक व मानसिक व्याधियों का शिकार बनता जा रहा है। अब देखिए, आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेंगी, जो निबंध से लेकर सारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, जो गद्यांश पद्यांश, सारी आपको मिलेंगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए। क्योंकि देखिए एग्जाम बहुत नज़दीक है और हमें अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक। अब देखिए प्रदूषण को रोकने के उपाय, प्रदूषण को रोकने के क्या क्या उपाय हैं उसको देखिए, क्योंकि वह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। समय रहते ही प्रदूषण से बचने के उपाय कर लेने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को इससे के खतरों से बचाया जा सके। इसके लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। सबसे पहले हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। कारखानों की कचरों को नदियों में बहने से रोकना होगा। पेट्रोल में मिलाए जाने वाले शीशे की मात्रा कम करनी होगी। वृक्षारोपण पर जोर देना होगा, यानी कि हमें पेड़ लगाने पर जोर देना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाना होगा। ऊर्जा के गैर पारस्परिक स्रोतों की खोज करनी पड़ेगी। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों आदि पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। यद्यपि प्रकृति पर यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो संसाधनों का उपयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर ना पड़ने पाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ। अब लास्ट जो हेडिंग है उसको देख लीजिए, और आप बोर्ड कॉपी में निबंध इसी तरह से लिखिएगा, ठीक है। कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं आपको हेडिंग्स दिखा रही हूँ, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर आपको पूरे के पूरे मिलने वाले हैं, ठीक है। एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आपकी राइटिंग थोड़ी भी अच्छी है, ठीक है, और कट पिट नहीं किए हैं, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ध्यान रखिएगा। तो लास्ट देखिए, उपसंहार का यानी निष्कर्ष क्या निकलता है। हर एक निबंध में, जितना भी आप निबंध लिखोगे कोई भी, तो आपको लास्ट में उपसंहार लिखना पड़ेगा। स्टार्टिंग भूमिका से होगी, और बीच में 2-3 हेडिंग्स जो उनसे रिलेटेड होते हैं उनको आपको लिखना होगा, ठीक है। यद्यपि सरकारी स्तर पर पर्यावरण को सही रखने तथा प्रदूषण को रोकने के कई उपाय किए गए हैं, लेकिन प्रदूषण तब तक नहीं रुक सकेगा जब तक हम यह जन जन का आंदोलन नहीं बनेगा। जैसे देखिए, अब एक बच्चा है वह पेड़ लगा रहा है, अगला बच्चा है पेड़ नहीं लगा रहा है, बल्कि जो पेड़ लगा हुआ है उसको भी उखाड़ दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा। जब हर एक बच्चा, हर एक जन,
ठीक है, इस पर ध्यान देंगे फिर जाके इसको रोका जा सकता है। वस्तुतः पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है जिससे निपटना वैश्विक स्तर पर ही संभव है, किंतु इसके लिए प्रयास स्थानीय स्तर पर भी किए जाने। संतुलित एवं शुद्ध पर्यावरण के बिना मानव का जीवन कष्टमय हो जाएगा। हमारा अस्तित्व एवं जीवन गुणवत्ता एक स्वस्थ प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर है, और अगर स्वस्थ पर्यावरण है तो हम भी स्वस्थ हैं और हमारा जीवन भी अच्छे से रहेगा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन आवश्यक है, किंतु ऐसा करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इससे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान न हो। पृथ्वी के बढ़ते तापक्रम को नियंत्रित कर जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए देसी तकनीकों से बने उत्पादों का उत्पादन तथा उपयोग जरूरी है। तो आपने देखा सारे निबंध। अगर आप लोग नहीं देख सके हैं तो एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, और पूरा जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने सारे जो है बहुत बड़ा जो निबंध दिया रहता है उसमें से काट पीट कर आप, जिससे कि सारी चीज़ें समझ में एग्जामिनर के आ जाएं कि प्रदूषण की समस्या कैसे फैलती है, कैसे इसका निवारण है, क्या क्या इसमें चाहिए। ठीक है, सारी मैंने काट पीट कर आपको दिखा दिया है। तो अगर आप इस तरह से निबंध लिखते हो तो आपको 9 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं 100% की गारंटी लेती हूँ कि 2023 में आप अगर इसको पढ़ते हो, ठीक है, इस वीडियो को देखते हो, 9 नंबर आपके यहीं से मैं फिक्स कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट 2023 बोर्ड के लिए क्वेश्चन लेकर। धन्यवाद।